जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्य तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहनमाला जी महाराज की सुशिष्य आयाम्बिल तप राधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सामग्री साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि थाना 7 चतुर्मा सेतु SS जनसभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान हैं। महाराज साहब ने संवत्सरी महापर्व की आराधना की सफल बनाने का मूल मंत्र दिया। तो जिस समय भगवान महावीर का, आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण होने वाला था तो इंद्र उनके चरणों में आया था और इंद्र ने आके प्रार्थना की थी, प्रभु 2 घड़ी के लिए अपनी आयु बढ़ा लो। क्या कहा था? प्रभु 2 घड़ी के लिए अपने आयु बढ़ा लो, क्योंकि भस्मक नाम का ग्रह लगने वाला है। लेकिन तीर्थंकर अतिशय से वो ग्रह, उसका जोर नहीं चलेगा, वो आपके शासन का विघटन करेगा। प्रभु आपका शासन छिन्न भिन्न हो जाएगा, आपके साधु संतों पर, आपके शासन पर कष्ट आएगा। इसलिए प्रभु 2 घड़ी के लिए अपना आयुष्य बढ़ा लो। प्रभु ने कहा, इंद्र भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति, ना ऐसा कभी हुआ है और ना ऐसा कभी होगा। चाहे कोई तीर्थंकर है, चाहे चक्रवर्ती है, कितना ही बलशाली है, वो अपने आयुष्य को कभी बढ़ा नहीं सकता। जिस ग्रह को आना है, शासन में जो कुछ होना है, वो तो समय के प्रभाव से होना। यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है, अगर तीर्थंकर रहें तो कोई भी ग्रह उनके पुण्य के सामने काम नहीं करता। यानी वो अच्छे रूप में तो काम करेगा लेकिन बुरे रूप में काम नहीं कर सकता। इसलिए आज भी हम तीर्थंकर भक्ति का जाप कराते हैं। तीर्थंकर स्तुति के द्वारा सारे ग्रह नक्षत्र व्यवस्थित रहते हैं। जो तीर्थंकर का शरणा लेकर घर से बाहर निकलता है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि तीर्थंकर के शुक्ल ध्यान में शरीर का मैं आलंबन लेता हूँ। अगर ये शब्द बोलकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो जिस कार्य के लिए आप जाते हैं तो तीर्थंकर का जो पुण्य है वो आपका सहयोगी बनता है। लुधियाना से विकास के साथ वनीता जैन की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पात्र शिष्य तप सम्राट श्री सतेंद्र मुनि जी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहेब, मधुर भाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहेब, विद्या विलासी श्री अतिराय मुनि जी महाराज आदि थाना 4 का चतुर्मास नूरावाला रोड लुधियाना में हो रहा है। वचन से भी मुक्ति चाहिए। मोचन से मुक्ति का मतलब है कि आपने संबंध नहीं बनाने, मौन रहना, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करना। ज़्यादा हम बात करते हैं तो फिर वही राम कहानी क्या होती है, चालू। ठीक है कि नहीं? वचन से मुक्ति हो गई तो शरीर से अपने आप ही मुक्ति हो गई। शरीर से किसी के कोई रिलेशन नहीं होंगे, कोई राग के बंधन नहीं होंगे, कोई द्वेष के बंधन नहीं होंगे। फिर तो वही बात आ जाएगी जो क्रांति मुनि सुनाया करते हैं, किसी नाल राग नहीं किसी नाल। और गुरु महाराज जी सुनाया करते थे, रतन मुनि जी महाराज भी ये भजन सुनाया करते थे। तो ये सिर्फ हमारे भजन गाते हैं, प्रैक्टिकल में हमारा कुछ भी नहीं है। तो कितनी प्रकार की मुक्ति हो गई? नहीं जी, आप फिर भूल गए। आप भावात्मक मुक्ति, मन की मुक्ति, वचन की मुक्ति और काया की मुक्ति। काया से भी किसी के पास बैठना नहीं। इसीलिए महावीर ने जंगल को चुना, इसीलिए बुद्ध ने किसको चुना? जंगल को चुना। ऋषि मुनियों ने किसको चुना? जंगल को चुना। यही कारण है, क्योंकि हम लोगों के पास बैठेंगे तो बात होगी, संबंध होंगे हमारे। भावात्मक हो, मनात्मक हो, वचनात्मक हो। वचनात्मक हो तो शरीर से भी संबंध हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समझ गए ना मेरी बात?
क्योंकि कोई कभी राग पड़गाड़ हो गया तो संबंध बन जाएंगे, वो मैथुन संज्ञा भी जाग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मतलब ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, और ये चीज़ें जो है आएंगी। तो इसलिए भावात्मक मुक्ति, मानसिक मुक्ति, वाचिक मुक्ति और कायिक मुक्ति, कितनी मुक्त हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपने ये पैदा करना ही होगा, तब जा कर के सम्यक दर्शन क्लियर कट, आप सम्यक दर्शनी हैं। क्या हैं आप? सम्यक दर्शनी। फिर सम्यक ज्ञान भी तुरंत हो जाता है, और सम्यक दर्शन के बाद तुरंत चरित्र आ जाता है। चरित्र कौन सा? मैं हूं नहीं किसी का, तुम मुझे अपना मानो ही मत। समझ गए आप? तुम मुझे अपना मानो ही मत, और मैं भी तुम्हें अपना मानता ही नहीं। संसार का चक्र तो यार खत्म ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात? ये जो हमारे रिलेशन है, ये जो हमारी संबंध हैं, जो हमारे उठना है, ये तो खतरा आ जाएगा, आपके रिश्तों में खतरे आ जाएंगे। महावीर की धारणा ही कुछ अलग है। तो यहाँ से मोक्ष शुद्ध। कैमरामैन सलमान के साथ बनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप श्रोमणी रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन प्रभ मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भाषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणा 5 चतुर्मा सेतु सिरसा में रानिया में विराजमान है। आत्म बल बहुत बड़ा है, चलना फिरना उठना तो बहुत मुश्किल हो गया है, मगर भावों से वो इतना ऊपर उठ चुके हैं कि उनकी बराबरी करना अब चलने फिरने वाले सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी संभव नहीं है। ऐसी उत्कृष्ट आराधिका महासाध्वी भगवती श्री सुकृष्णा जी अंतिम दिनों में 1 महीने की संलेखना संथारा ग्रहण करके 11 अंगों का अध्ययन कर चुकी हैं, और अंतिम समय में 1 माह की आराधना करके अंतिम श्वासोश्वास में इस अवम औदरिका अर्थात इस ओनोदरी तपस्या की उत्कृष्ट आराधना करके ये अंतिम क्षणों में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। अब अगला है 6ठा अध्ययन। एवं महाकणहा विनवरं खुड्डागं सवो भद्रं पड़िमगुम संबच्चिदान विहरितं जहा चौथं करि करिता सकाम गुणे पारि पारिता छठं करि करिता सकाम गुणे पारि पारिता अठमं करि करिता सकाम गुणे पारि पारिता दशमं करि करिता सकाम गुणे पारि पारिता दुवाल समं करि करिता सकाम गुणे पारि पारिता अठमं करि करिता सकाम गुणे पारि पारिता दशमं करि करिता। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। शहीदों की याद में फिरोजपुर के सारागढ़ी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के प्रांगण में सारागढ़ी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी और फिरोजपुर के कांग्रेस एमएलए परमिंदर सिंह पिंकी इस समागम में पहुंचे। ये शहीदी दिवस उन 21 बहादुर सिपाहियों की याद में हर साल मनाया जाता है, जिन्होंने अफरीदी पठानों के सारागढ़ी जंग में छक्के छुड़ा दिए थे और शहीद हो चुके थे। इस समागम में 10 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किया गया। इस समागम में 10 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किया गया था और 12 तारीख को भोग डाले गए। इस मौके समागम में पहुंचे खेल मंत्री राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जिसे हम उन 21 वीर सिपाहियों की शहादत पर हर साल उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने 12 सितंबर 1897 में हजारों अफरीदी पठानों का मुकाबला करते हुए शहीदी पाई थी। इस मौके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा शहीदों की दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा कि सिख रेजिमेंट के 21 जवानों की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी और इस समागम के अंत में शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਉਹ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ।
ਔਰ 1897 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 36 ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ 10 ਤੋਂ 12,000 ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 4 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ और ये भी आज मेरे नाल आए ने। पंजाब सरकार ने 3 साल पहले 1 करोड़ रुपए जारी किए थे सारागढ़ डेवलपमेंट के लिए, अभी तक ये यूटिलाइज नहीं हो पाए हो। बिल्कुल सही बात है, उसके लिए थोड़ा आर्किटेक्चर में और थोड़े चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन कमिंग 30 डेज़ में उसका सारी चीज़ तैयार हो जाएगी और उसके बाद वो जो पैसा, ये तो 1 करोड़ रुपया है, अगर और भी चाहिए तो मुख्यमंत्री जी ने ख़ास तौर पे कहा है कि इन शहीदों की यादगार बनाने के लिए अगर करोड़ की जगह 2 करोड़ और भी लगेगा तो वो भी लगाएंगे। विदेश तक में इस वार को याद किया जाता है, लेकिन अभी तक सारागढ़ी को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल नहीं किया गया। देखिए, ये बात ऑलरेडी चल रही है, मुख्यमंत्री जी इस बात का पीछा फॉलो कर रहे हैं, जल्द ये बात हो जाएगी और आज का जो दिन है उन शहीदों की याद में मुख्यमंत्री किस तरह संबोधन करेंगे? ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ब्रिगेडियर साहब मोहंती जी चेयरमैन ने। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 534वां विवाह पूर्व हर साल की तरह इस साल भी 11 से 12 सितंबर को सुल्तानपुर लोधी और बटाला की धरती पर मनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पूर्व को समर्पित बारात रूपी नगर कीर्तन आज सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा बेर साहब से चलकर देर रात बटाला की धरती पर पहुंचा। रास्ते में हर गांव और हर कस्बे की संगत जलंधर बटाला सड़कों के ऊपर नगर कीर्तन के स्वागत में खड़ी नजर आई। एमएलए बलविंदर लाडी, डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर मोहम्मद अशफाक, एसएसपी बटाला अश्विनी कपूर समेत कई संगतों ने उनका स्वागत किया। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 534 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ आए ने। सो मैं अपने वालों बहुत बहुत संगत को बधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। और आज लुधियाना में भी सहारा सारागढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस ऐतिहासिक युद्ध शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन भेंट किए गए, जिसमें लुधियाना के मॉडल ग्राम गुरुद्वारा में आर्मी के पूर्व सैनिकों द्वारा 21 सिख शहीदों की याद में अखंड पाठ का भोग डाला गया। जानकारी देते हुए कैप्टन कुलवंत सिंह, बलविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह ने बताया कि सामना
चोटी अब पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाके के नज़दीक 36वीं सिख बटालियन के महान सैनिकों को याद किया जाता है, जिन्होंने 12 सितंबर 1997 को 10,000 अफगानों द्वारा किए गए हमले के बाद घमासान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 21 ਸਿੱਖ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 36 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1897 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ 21 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 21 ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਨ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਧ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। श्री गणेश चतुर्थी सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और हर छोटे बड़े शहर में गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले गणेश जी का स्वरूप भक्तों को उचित दाम पर देते हैं। लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश जी की 10 दिन तक पूजा करते हैं और फिर गणेश जी की मूर्ति को 10वें दिन दरिया में विसर्जित करते हैं। जानकारी देते हुए लवप्रीत ने बताया कि हम पिछले 15 वर्षों से गणेश जी की मूर्तियां बनाकर लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर बेचते हैं और हम राजस्थान के अलवर शहर से आकर बसे हैं, जो लुधियाना की जनता का हमें बहुत संयोग मिल रहा है। इस बार हमने अभी तक 850 के करीब गणेश जी की मूर्तियां बनाकर बेच चुके हैं। नाला अपनी शॉप हैगी इत्थे गणपति जी का चल रहा जी प्रोग्राम ते और मतलब बहुत वधिया रिस्पॉन्स आया इस मूर्तियां का। ऐतकी असीं स्पैशल मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ? 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਰਤੀ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ 850 ਮੂਰਤੀ। 850 ਮੂਰਤੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇਹ 19 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਰਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਲਵਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਬੱਦੋਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪੀਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੁਡਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੁਡਨ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित एक होटल में युवराज डांस स्टूडियो की ओर से पंजाब हंट फैशन शो करवाया गया, जिसमें पंजाब के अलग अलग शहरों से आए हुए जूनियर व सीनियर कलाकारों ने अपनी अपनी कलाकार जौहर दिखाया। इस कार्यक्रम में मॉडल
कामना अरोड़ा ने स्टेज मंच की बेहतरीन तरीके से मुख्य भूमिका निभाई। इस मौके पर प्रमुख सन्नी वर्मा ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले जूनियर व सीनियर कलाकारों का स्वागत किया व विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। मेरा नाम मिस्टर सनी वर्मा पंजाब हट फैशन एसोसीएशन 1 जो कि मैं मानवा रोड तक रहा हुआ रेजिडेंट होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਟੈਲੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ? 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੱਚੇ ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਅੱਜ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? नहीं सर, मैंने 8 साल इवेंट करवाते हैं। मैच मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पंजाब डांस चैंपियनशिप सीजन 3। कामना अरोड़ा मॉडल एंड एक्ट्रेस, आज मैं यहाँ पे सेलेक्ट हुई थी एंकर के तौर पे, तो मुझे यहाँ इन लोगों ने मतलब एंकरिंग पे बुलाया है। तो मेरा फर्स्ट शो है ये जो सनी वर्मा सर करा रहे हैं और जिसका नाम है हंट फैशन शो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब मुझे एक एक्सपीरियंस भी हो गया लाइफ का, जो उन्होंने मेरे अंदर देखा मतलब टैलेंट, तो उन्होंने मेरे टैलेंट को भी बाहर निकाला। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे फैशन शो में हर इंसान को हिस्सा जरूर लेना चाहिए। देखो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मेरी जर्नी से ही मैंने इस चीज़ को हिसाब लगाया कि मैं एक फ़ैशन शो से करते 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 एक मॉडल बनी, एक्ट्रेस बनी, फिर आज एक एंकरिंग के लिए भी सिलेक्ट हुई। तो यानी कॉन्फिडेंस कहीं से भी आ सकता है। तो आप भी मैं ये कहना चाहती हूँ, सबको यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना पार्टिसिपेट करो, अपने जो टैलेंट को है ना वो बाहर निकालो बस। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें आज? आज मेरे ख्याल में 100 बच्चा तो है यहाँ पे जो मतलब कर रहा है पार्टिसिपेट। और मुझे यहाँ पे टीन एज से लेके मतलब बहुत स्मॉल बच्चों से लेके मतलब ये आप ये कह सकते हो कि 4 या 5 ईयर से लेके कम से कम भी यहाँ पे मतलब 30 ईयर्स तक के बच्चे तो हैं मेरे ख्याल में, या 28 ईयर्स तक। कहाँ से बच्चे आए यहाँ बाहर पंजाब से, राजस्थान से और लुधियाना से भी मतलब सिटी से आए हैं। बच्चों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, मैं तो खुद मतलब मोटिवेट करती हूँ ऑलवेज से सबको कि भाई डीमोटिवेट ना हो कोई भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो आज अपने बच्चों को अगर ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ इससे बड़े आगे कोई भी प्लेटफॉर्म उनके बच्चे को मिल रहा है ना, तो उनको वहाँ तक लेके जाना चाहिए उनको। आपको क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मंजिल कहते हैं ना, अगर मंजिल का जो सफ़र होता है वो एक छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू होकर बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर श्री मुक्तसर साहब के जिला अदालत कॉम्प्लेक्स में जिला सेशन जज श्री अरुणवीर वशिष्ठ की अगुवाई में जिले भर में 13 बेंच स्थापित करते हुए अदालतों में विचाराधीन भिन्न मामलों की सुनवाई की गई। मीडिया से बात करते हुए जिला सेशन जज अरुणवीर वशिष्ठ ने बताया कि समाज में लगातार बढ़ रहे मुकदमों के समाधान के लिए लोक अदालतें काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं, क्योंकि इस माध्यम से लोगों के समय व धन की बड़े स्तर पर बचत होने के साथ साथ झगड़े का स्थायी समाधान हो जाता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੈਂਚਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਬੈਂਚਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਾਲ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ खुद ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ सारे जिलों के श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पंजाब अनुसूचित जाति कमीशन की ओर से आज बठिंडा में प्रेस वार्ता की गई, जिसके चलते उन्होंने शिकायतकर्ताओं के मामले में लापरवाही करने वाले प्रशासन अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही।
मीडिया से बात करने के दौरान कमीशन ने मेंबर से कहा कि अनुसूचित जातियों के संबंधित ऐसे ढेर सारे मामले हैं जिनमें अभी तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई। कमीशन की दखलंदाजी के बाद प्रशासन की ओर से लगातार लापरवाही दिखाई जा रही है। लोगों की ओर से नहरी विभाग, पीडब्ल्यूडी और कई विभाग जैसे प्रमोशन को लेकर रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को उनके बनते हक ना दिए जाने को लेकर ऐसे कई मामले सामने हैं जिनकी रिपोर्ट कमीशन की ओर से तो मुकम्मल तौर पर ले ली गई है और जल्द ही जांच पूर्ण तौर पर करते हुए लापरवाही करने वाले अफसरों को फटकार लगाते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਉਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ भरोसा देता भी की जाएगी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। अब राजेश मेहरा को दे इजाजत। जय जिनेंद्र।